हम क्या करें? उस अमृत का मंथन करने की आवश्यकता नहीं। मंथन होता तो अमृत का नवनीत मिल जाता। अब उसी नवनीत को सेवन करने के सिवाय आपने दूसरा कार्य कर दिया। इसीलिए योग्यता के अभाव में स्वतंत्रता कोई मायना नहीं रखती। हम किसके सामने स्वतंत्रता की बात करें? कल तो बात आई थी शिक्षा नीति में परिवर्तन, मतलब इसका अर्थ निकला 70 वर्ष में आपकी शिक्षा के क्षेत्र में गलत हो गई, नीति चल गई, उसको परिवर्तन की बात आई है। तो परिवर्तन क्या ऊपर ऊपर से कर ले? कटिंग नहीं, ऊपर ऊपर से कटिंग करेंगे तो वह पुनः वही रूप आएगा। आमूल चूल जब तक परिवर्तन नहीं होगा, अपरूटेड जिसको बोलते हैं, रूट का अर्थ मूल होता है, जड़ होते हैं, और जड़ से उसको उखाड़ना पड़ेगा। अब 70 साल में यदि मेहनत करते इतनी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हम गीत को तो गाना चाहते हैं, भावों को अभिव्यक्त तो करना चाहते हैं, किंतु सैद्धांतिक जो छंद होते हैं उन छंदों के द्वारा यदि अनुराग निकलते हैं तो उनको निकालने वाला चाहिए, अपने आप नहीं निकलते। ध्वनन शिल्पी करस्पर्शान मुरुजः किमपेक्षते, ये रत्नगंध श्रावकाचार्य में कहा गया है कि एक प्रकार से हमारे पास स्वच्छंदता नहीं आना चाहिए थी। उस स्वच्छंदता के कारण हमारे स्वभाव में से विकृति आने लगी, संस्कृति सारी सारी समाप्त हो गई। केवल भारत भारत चिल्लाने से भारत का कुछ भी हो नहीं सकता। भारतवासियों, आपके लिए कहा जा रहा है, भारत कोई जड़ वस्तु थोड़ी है उसको कहा जाए। भारत भूमि का नाम नहीं, उस भूमि में जो रहता है भारतवासी, उसके कारण उसको भारत कहा गया है। नहीं तो यहीं पर इसी भारत में काल के परिवर्तन के साथ भूभूमि बनने वाली है। अब इसको कर्म भूमि न रख करके अभी से भूभूमि बनाओगे तो भूभूमि तो बाद में आएगी, अभी तो कुभूभूमि हो गई। आपने उस स्वतंत्रता का मूल्य नहीं समझा। लेते समय सोचना चाहिए था, जिन्होंने प्रयास करके इसके लिए स्वतंत्रता दिलाई, स्वच्छंदता नहीं। जिन भाषाओं में दर्शन शास्त्र लिखा गया है, जिन भाषाओं में द्रव्य की व्यवस्था लिखी गई है, जिन शास्त्रों में पूर्वापर विवेक जागृत हो, वह सारा का सारा भरा हुआ है। उस भाषा को यदि आप समाप्त कर दोगे तो आपके पास संस्कृति रही क्या? कुछ भी नहीं रही। इसलिए अभी भी यदि आप सोचो तो ठीक है, नहीं तो छंद आपका है, किंतु स्व जुड़ने से स्वच्छंदता आ गई। अब कवियों की कोई आवश्यकता नहीं। उन कवियों का क्या होगा, महाकवियों का तो क्या होगा तो भगवान ही जाने। अब आज कोई कवि है ही नहीं, तो कहाँ से लाओगे? वो दर्शन कहाँ जाएगा? भौतिकी आ गई तो अध्यात्म वहाँ पर बसेगा कहाँ? चारों तरफ घासलेट तेल की गंध आ गई तो ऐसी स्थिति में इतर काम करेगा, तितर बितर हो जाएगा। आप यदि तितर बितर करना चाहते हो स्वतंत्रता के साथ तो सोच लो,
आपको कोई मना नहीं कर सकेगा। इसलिए को आस्ते भवान, क्या आपे में हो आप? आपे में है। आत्मनि का अर्थ आपा होता है, तो कहाँ आप आपे में हैं? नहीं है। आपका गोद का लड़का भी आपके गोद में बैठना नहीं चाहता। क्यों? क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं पिताजी पता नहीं, लाड़ प्यार के साथ, और एक चाटा मिल जाए तो कौन सहन करेगा। इसलिए अब पिताजी से दूर रहो, माँ से भी दूर रहो, क्योंकि माँ तो पहले खिलाती थी, पिलाती थी, सुलाती थी, सब करती थी। आज आप माँ ने मुझे भुला दी। अब क्या करें? माँ का दोष है क्या? लाडला बेटे का दोष। आप सोचो, विचार करो। स्वच्छंद होना ठीक नहीं। अपना छंद तो ठीक है, कोई बाधा नहीं, किंतु उसमें से राग कौन सा निकल रहा है, इसमें गीत छुपा हुआ है। तो स्वच्छंद वृत्ति वाला कोई भी व्यक्ति जा कर के तबला के ऊपर और मृदंग के ऊपर अपनी ठोंक दी उंगलियां, आवाज आ गई, लेकिन आवाज आ गई इसमें, बोल नहीं, बोल बोल। वो क्या बोल है बताओ? वह गीत गाने वाला ही जानता है कि मेरा सुर और वो सुर मेल है, ये लय है, और या उस लय का आज प्रलय हो चुका है वही मृदंग, है वही तर्जनी, किंतु शिल्पी नहीं है। शिल्प है, उसका उपयोग क्या करना है उसको मालूम नहीं है। इसलिए उन्हें पुनः बुलाना पड़ेगा। स्वच्छंदता प्रत्येक क्षेत्र में आ चुकी है, और आग्रह, इतना आग्रह है, सत्याग्रह और सत्य दोनों छुप गए, हठाग्रह और आ गया। अब आप 70 साल जो पुराना चलता था सत्याग्रह, उसके करने वाले व्यक्ति आज कहाँ विद्यमान हैं? गांधी के विचारक आज कहाँ हैं? गांधी शब्द तो है, किंतु वह स्वच्छंदता के गीत के तूफान में गांधी की टोपी आंधी में घुल गए। अब उन टोपियों को याद करना और उस प्रकार सिलाई होना नहीं। हैट, बैट और कैट, ये क्या है? ये कहाँ से लाओगे संगीत, इसमें भरोगे? एक दार्शनिक, क्लासिकल जो कुछ था लुप्त हो गए, छंद ही गायब हो गए। आज कोई गीत गाता है मन नहीं करता, क्योंकि उसका लय कहाँ पर जा रहा है? विदेश की ओर जा रहा है। उसके थिरकन में को आवाज वो है, वो संगीत ही नहीं है, तिरछा जा रहा है। तो क्या आनंद आएगा? तत्व का आनंद के लिए भी वातावरण उसी प्रकार का बनाना चाहिए। 70 साल में यदि आप लोग नहीं बना सके, वृद्ध हो गए, अब वह कब बनेगा? और कब वह थिरकन आएगी पैरों में? और कब वह आँखों में दृष्टिकोण आएगा? दृष्टि तो है, दृष्टिकोण नहीं आएगा
तो वह विचारों में, अर्थों में किसी भी प्रकार से सामंजस्य नहीं बैठेगा। अखबार तो बहुत निकल रहे हैं, पत्रिका तो बहुत निकल रहे हैं, एक लेख पढ़ने को मन नहीं करता। अब क्या बताएं? फिर पत्रिकाओं में महाराज आप कुछ भेज दो, तो भाई कैसे भेजूं? उसकी गंध वहाँ तक जाता जाते घासीट तेल में मान लो डूब जाएगी, तो किसको मैं सुनाऊं? सारे के सार नाक फटी हुई हैं, उसमें से हम इतर को लगा दे कहीं, उसका कोई मूल्य नहीं आता। अब करें क्या? कुछ नहीं। अब कहें क्या? कुछ नहीं। फिर सहो, कहो नहीं, सहो और आपे में रहो। पिताजी तो आपे में नहीं, तो उसका लड़का उसके पास जाना नहीं चाहता, और स्वच्छंद हो करके विवाह तो कर लेते हैं। विवाह के दूसरे सेकंड में ही विवाद हो जाता है, विशेषवाद होने लग जाते हैं। प्रतिवाद के लिए अब खटखटाओ न्यायालय के, न्यायालय में भी इसी प्रकार के विवाद हैं। संवाद की तो बात ही नहीं, सुनना नहीं है। तो कौन से देश में आप रह रहे हो, ये पहचानना बहुत मुश्किल है। वेश भी चले गए, आवेश भी चले गए, देश वही है, लेकिन उसको पहचानना ही मुश्किल। ये देश है क्या विदेश है? मर्यादाएं इतनी थी, और सारी मर्यादाएं सब तरफ से चौपट हो गई। अब महाराज स्वतंत्रता दिवस पर कुछ बोलो तो वहाँ पर 70 साल से पूर्व का देखना पड़ेगा। वर्तमान में तो कुछ दिख नहीं रहा है, पढ़ने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है। इन दर्शन कथाओं की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे भरमार प्रचार प्रसार हो रहा है। फिर भी हम रुचि रखें, विश्वास रखें, तो लोकाकाश अवगा हमारे पास यही सूत्र है। उसी लोक में हम हैं, उसी लोक में संसारी बसा है, और उसी लोक में शुद्ध भी बसे हैं, उसी लोक में सब संत भी बसे हैं, उसी लोक में सब कुछ है। कोई सुनने वाला हो तो कोई महाराज हम तो हैं, हम तो क्यों कहते हो, सब क्यों नहीं कहते हो? सब यदि कहते हो तो फिर हम कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। हम के साथ तुम लगा हुआ है, मैं के साथ तू लगा हुआ है, वे के साथ ये लगे हुए हैं, इतर के साथ उतर, उतर के साथ इतर, सब लगा हुआ है, सब गठपट हो गया है। फिर भी आप 15 मिनट मांग रहे थे, अब 15 मिनट अभी बाकी है मध्याह्न के। अब हम आपके पास ऊपर कैसे भरोसा रखें, इसलिए हमने सोचा अभी जो आई है जनता, इसको तो पहले दे दो, परोस दो। आप इस वक्तव्य का सार, स्वच्छंद का अर्थ समझ लो। आज प्रत्येक क्षेत्र में स्वच्छंदता आ गई है, और यह बेकार लग रही है, तथ्यहीन लग रही है। अन्यथा ये आवाज़ क्यों उठ रही है? ये आवाज़ उठ रही है कि आज शिक्षा नीति में परिवर्तन अनिवार्य। इसलिए कल कहा था, परिवर्तन का अर्थ ये होता है, ऊपर ऊपर परिवर्तन है, बीच में से परिवर्तन, क्या आमूल चूल। तो आमूल चूल हो तो साफ करो ना बर्तन, बर्तन बिल्कुल साफ कर दो, और साफ करने के उपरांत एकदम उसमें रसोई नहीं बनाओ।
हाँ, उसको उसी सेगड़ी के ऊपर, चूल्हे के ऊपर रखो और उस बर्तन को, दिख रहा है हमारा हाथ, उस बिल्कुल उल्टा कर दो और नीचे से अग्नि लगी हुई है, लगने दो। 1 आध घंटा, 1-2 घंटा रात भर रखो तो और अच्छा है। फिर बाद में रसोई बनाओ। एकदम उसमें रसोई नहीं बन सकेगी, लेकिन यह तो अवश्य है, स्वच्छंदता तो आ चुकी है। अब यदि उससे ऊपर आपका पश्चाताप है तो अवश्य ही आप मन वचन काय से, अब इसमें कोई समझौता नहीं, उखाड़ कर ही फेंक दो उसको। जब एक को पूछा, आपने कविता लिखी, बताते हाँ लिखी तो है, तो क्या बात हो गई? उसमें से कुछ दोष हैं, लेकिन उस दोष को निकाल देता हूँ तो वहाँ पर शब्द भी फिट नहीं हो रहे। सुन रहे हो? जहाँ दोषपूर्ण शब्द है उनको पहले उखाड़ दो। महाराज हमारी कविता तो टूट जाएगी, फूट जाएगी। अरे इसी दिमाग से तो लिखे हो, उन शब्द को उपयुक्त शब्द लगाओ तभी वह कविता कहलाएगी। नहीं तो किसी भी प्रकार से किसी को आग्रह नहीं करना, आप अपने पत्रिका में हमारे लिए स्थान दे दो। सोचो, हम संपादक हैं, आपकी कविता है, स्वागत है, लेकिन ये ध्यान रखना, आपकी कविता का मैं समर्थन करूं ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि ये संपादक को इतना अधिकार मिला है। इसलिए मेरा इतना अधिकार है, आप लोगों से कह सकता हूँ। यदि आप इसमें परिवर्तन लाना चाहते हो, अब इधर उधर के स्वप्न मत देखो, इधर उधर के आग्रह को मत देखो, करो नहीं आग्रह। अब ऐसा ग्राहक बनो कि अब वह सारा साफ हो जाए। पहले स्वच्छंदता को मुक्त करना पड़ेगा। धार्मिक मार्ग, धार्मिक वातावरण और शास्त्र, देवगुरु शास्त्र, ये सब तीनों केवल वीतरागता की बात करते हैं, राग का निषेध करते हैं।